मित्रों, भारत सिलेक्शन विंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि संस्थान में यूपी टेट की क्लास प्रारंभ हो चुकी हैं। ठीक है, तो यह बैच जो है 3 अक्टूबर से ही प्रारंभ हो चुका है। जिन छात्रों को एडमिशन लेना है वो संस्थान में आकर संपर्क कर सकते हैं, ठीक, और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अनुभवी टीचरों के माध्यम से आपको संस्थान में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट भी कराया जाएगा। आपको उसके टेस्ट सीरीज भी कराई जाएंगी, जिससे आपके सिलेक्शन का मार्ग प्रशस्त हो पाए। फिलहाल मित्रों, हम लोग कल जो है कवक पढ़ रहे थे और हम लोगों ने कवक के अंतर्गत देखा था, फंगी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि ये हरित लवक रहित होते हैं। क्या होते हैं? हरित लवक रहित होते हैं। अर्थात इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता। ठीक, इनमें जो है ये भी संवहन ऊतक रहित होते हैं और इनको हम लोग थैलोफाइटा के अंतर्गत देखते हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत देखते हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत देखते हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत मुख्यतः मित्रों जीवाणु, शैवाल और कवक का अध्ययन करना होता है, जिसमें से जीवाणु हम लोग पढ़ चुके हैं, कवक हम लोग पढ़ रहे हैं और आगे चलकर हमें शैवाल के बारे में पढ़ना है। यहीं पर आपको बताया गया था कि ये विविध पोषी होते हैं। विविध पोषी होते हैं अर्थात ये पैरासिटिक भी होते हैं, सिम्बायोटिक भी होते हैं और स्पैरोफाइट भी होते हैं। ठीक, इसके बाद में आपको फंगी के हैबिटेट के बारे में बताया गया था। हैबिटेट के बारे में या वास स्थान के बारे में बताया गया था कि ये जीवित और मृत कार्बनिक पदार्थों पर इनका वास पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? जीवित और मृत कार्बनिक पदार्थ पर इनका वास पाया जाता है। इतना ही नहीं मित्रों, आपको कल ये भी बताया गया था कि गोबर पर उगने वाले जो कपास हैं या जो आपका कवक है, गोबर पर उगने वाला कवक, वह कहलाता है कोप्रोफिलस। इसी तरीके से नाखून और बाल पर उगने वाला जो कवक है ये आपका केराटिनोफिलप कहलाता है। ये सब मित्रों आप लोग चर्चा करते हुए आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने जो एक मेन टॉपिक पढ़ा था लाभदायक कवक। और मित्रों, जैसा कि मेरा वादा था कि आज आपको मैं हानिकारक कवक बताऊंगा। हानिकारक कवक, यहीं से हमें आपको पढ़ाना था, हानिकारक कवक से। ठीक है, साथ ही मित्रों जो आज हम पढ़ाएंगे हानिकारक कवक तथा लाइकेन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो आज हम लोग का मुख्य विषय है। किसके बारे में? हानिकारक कवक और लाइकेन। हानिकारक कवक की बात करते हैं तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कुछ कवक या कह दीजिए कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिनको खाने से जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो प्रश्न उठता है कि वे कवक कौन से हैं? तो इसी का एक एग्जाम्पल अगर हम आपके सामने रख दें
तो उस कवक का नाम है अमीनेटा। अमीनेटा। ये कवक जो मशरूम की तरह से होता है और खाने से इससे मृत्यु भी हो सकती है। कवक के कारण पौधों में कई रोग भी होते हैं और दरअसल ये हमारे एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चंस यहां से आयोग लेते हैं। प्रश्न उठता है कौन कौन से आयोग लेते हैं, तो एसएससी भी इस पर फोकस करता है, यूपीपीएससी भी इस पर फोकस करता है, छोटे मोटे सब एग्जाम इस पर फोकस करते हैं। उनको लगता है बच्चों को याद नहीं है, मगर आजकल के बच्चे भी सब कुछ तैयार करके रखते हैं और जो नहीं होता है उसे तैयार भी करवा दिया जाता है। जैसे कि मित्रों एक है सरसों का सफेद कीट रोग, सरसों का सफेद कीट रोग, जिसे हम लोग इंग्लिश भाषा में व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरस, क्रूसीफरस, ठीक है। तो इसका कारण कौन सा है, कवक। याद रखिएगा सरसों में व्हाइट रस्ट जो डिसीज है उसका कारण कवक है। इसी तरीके से मित्रों अन्य रोग की बात करें तो मूंगफली तो मित्रों बहुत खाया होगा आप लोगों ने। कहते हैं ये गरीबों का बादाम है। मूंगफली किसका बादाम है, गरीबों का, ठीक है भैया। तो गरीब ही है। तो गरीब मूंगफली का एक रोग होता है टिक्का रोग, टिक्का रोग, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश भाषा में टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट, ग्राउंडनट। इसका भी कारण क्या है मित्रों, कवक। याद रखिएगा ये सब कवक जनित रोग हैं और पौधों में होते हैं। इसी तरीके से अगले रोग की बात करते हैं। तो अगला रोग है आलू। तो मित्रों बहुत खाया होगा आप लोगों ने, इसे सब्जियों का राजा बोलते हैं। आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग, अंगमारी रोग। हिंदी नाम हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत करे, तो इसीलिए इसको इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है मित्रों। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं आपको कुछ रोग दिखाए गए हैं, जिसमें से सरसों का सफेद कीट रोग जिसे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरस बोलते हैं, तो ये भी कवक के कारण है। मूंगफली का टिक्का रोग जिसे हम लोग टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट बोलते हैं, इसका भी कारण कवक है। आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग, इसका भी कारण कौन है, कवक, जिसे हम लोग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बोलते हैं। मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बीमारियां बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें जिससे कि इसको पढ़ने में, इसके नोट्स बनाने में आपको सुविधा रहे। मित्रों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आप लोगों ने एक रोग देखा होगा, पौधों की ही हम लोग रोग पर बात कर रहे हैं। गन्ने में लाल सड़न रोग, गन्ने में लाल सड़न रोग, जिसे हम लोग रेड रॉट ऑफ शुगर केन बोलते हैं। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, इसका भी कारण कौन है, कवक है। इसी तरीके से अगले रोग की बात करें तो आलू का अंगमारी रोग, आलू का अंगमारी रोग जिसे हम लोग बोलते हैं
अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसी तरीके से और बात करें तो आपको जो रोग दिखेगा वो है चने का विल्ट रोग, अर्थात विल्ट डिसीज ऑफ ग्राम। इसी तरीके से और अगले रोग की बात करें तो सेब आप लोगों ने खाया ही होगा, इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो सेब के फल का सड़ना, इसका कारण भी आपका कवक है। इसी तरीके से बाजरे का अर्गोट रोग, जिसे हम लोग बोलेंगे एर्गोट ऑफ बाजरा, इन सब का भी कारण कौन है मित्रों? कवक। इन सब का कारण आपको कौन दिखेगा? कवक, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? फंगी। इतना ही नहीं मित्रों, इसी कवक के कारण गेहूं, जिसे हम लोग बोलते हैं वीट, क्या बोलते हैं? वीट। वीट में भी लाल रस्ट का जो कारण है, लाल रस्ट का या रेड रोस्ट का जो कारण है वो कवक है। इसी तरीके से गेहूं का ढीला स्मट, इसका भी कारण कवक है। इसी तरीके से इसी कवक के कारण धान, ठीक, धान में क्या होता है? प्रध्वंस, प्रध्वंस। धान का प्रध्वंस रोग, और इस प्रध्वंस रोग का भी कारण क्या है? आपका कवक। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लास्ट ऑफ राइस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लास्ट ऑफ राइस, ठीक। वहीं पर ढीला स्मट को हम लोग क्या बोलते हैं? लूज स्मट। और वहीं पर लाल रस्ट को बोलते हैं हम लोग रेड रस्ट। क्या बोलते हैं? रेड रस्ट। मित्रों, इसमें इंग्लिश टर्म का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, जिससे आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से गलत ना हो। आप इसकी भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको अपने नोट्स बनाने में आसानी रहे। उम्मीद है मित्रों आप लोगों ने अपने नोट्स बना लिए होंगे और स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग प्लांट में रोग की बात कर रहे थे, अब हम लोग जंतुओं में कवक के कारण होने वाले रोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए, अगर हम मानव में बात करें, इंसानों में बात करें, तो आपका एस्परजिलस के कारण फेफड़ों का रोग होता है, ठीक। फंगस के कारण दाद एक आम समस्या है। इसी तरीके से
मेनिंजाइटिस की भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से ओनिको माइकोसिस भी आपको कवक जनित रोग के अंतर्गत देखने को मिलेगी। हालांकि जब हम बीमारी नाम का टॉपिक पढ़ा रहे होंगे तो आपको बहुत चीजें और भी बताएंगे, ठीक है। यहां पर सिर्फ टेलर। इसके बाद यदि हम पशुओं में रोग की बात करें तो इसके कारण एप्लेट फुट, दूसरा है एस्परजिलोसस और तीसरा है म्यूकोरमाइकोसिस नामक पशुओं में बीमारी कवक के कारण होती है मित्रों। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक मित्रों कवक है राइजोपस। राइजोपस, इसे राइजोपस को या राइजोपस कवक को हम लोग पिन माउल्ड या ब्रेड माउल्ड कहते हैं। इसी तरीके से एक आपका एस्परजिलस है, एस्परजिलस, और एस्परजिलस को हम लोग ब्लू माउल्ड बोलते हैं। ब्लू माउल्ड कहते हैं, ब्लू माउल्ड कहते हैं। मित्रों एक आप लोगों ने अब जो हमको टॉपिक देखना है वो है लाइकेन। उसके पहले हम लोग सरसरी निगाहों से एक बार हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उसको कितना समझा, कितना जाना, ठीक। जैसा कि मित्रों हम लोग का जो टॉपिक था वो फंगी था, जिसको हम लोगों ने कल अपनी पूर्व क्लास में पढ़ा था। यहां पर एक थोड़े से बिंदु समझने के लिए कि फंगी जो है हरित लवक रहित है, संवहन ऊतक इसमें नहीं पाया जाता है, इसे थैलोफाइटा के अंतर्गत देखा जाता है। जीवाणु, शैवाल और कवक ये सब थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फंगी जो है ये विविध पोषी है, अर्थात पैरासाइट के माध्यम से भी ये भोजन को प्राप्त करता है, सहजीवी संबंध बनाकर भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसी तरीके से मृत अवशेषों से भी ये अपने भोजन को या अपनी व्यवस्था को ग्रहण करता है। गोबर पर उगने वाले कवक को कोपोफिलस, नाखून या बालों पर उगने वाले कवक को केराटिनोफिलक कहते हैं। अगर इसके वास स्थान की बात की जाए तो जीवित और मृत कार्बनिक पदार्थों पर इसका वास पाया जाता है। लाभदायक कवक हम लोग कल पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग हानिकारक कवक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हानिकारक कवक में हमारा टॉपिक है, दूसरा हमारा टॉपिक है लाइकेन, जिसे हमें आगे पढ़ना है। कवक बोला गया कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिनके खाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और उसका आपको एग्जाम्पल बताया गया है एमिनेटा। कवक के कारण पौधों में कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कि सरसों का सफेद कीट रोग, जिसे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरस बोलते हैं, ये कवक के कारण होता है। वहीं मूंगफली का टिक्का रोग, जिसे टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट बोलते हैं, ये भी कवक के कारण है। आलू का उत्तर भावी या अंगमारी रोग, जिसे हम लोग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बोलते हैं, इसका भी कारण कवक या फंगी है। इसके बाद में गन्ने का लाल सड़न रोग, जिसे रेड रॉट ऑफ शुगर केन, आलू का अंगमारी रोग, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, चने का विल्ट रोग, विल्ट डिसीज ऑफ ग्राम, सेब के फल का सड़ना, इसका भी कारण कवक है। बाजरे का अर्गोट रोग, ठीक, जिसे हम लोग इरिगोट रोग ऑफ बाजरा बोलते हैं, उन सब का कारण कवक है।
कवक के कारण ही गेहूं में लाल रस्ट रोग होता है और गेहूं में ढीला स्मट रोग होता है। ठीक है, वहीं धान में प्रध्वंस रोग या ब्लास्ट ऑफ राइस का कारण कौन है? कवक है। जंतुओं में कवक के कारण होने वाले रोग तो सबसे पहले मानव देखा, एस्परजिलस के कारण फेफड़ों का रोग होता है, दाद होता है, मेनिंजाइटिस होता है और ओनिकोमाइकोसिस होता है। वहीं पशुओं की बात करें तो एप्लेट फुट, एस्परजिलोसस और म्यूक्रोमाइकोसिस, ये जो रोग हैं ये सब किसके कारण होते हैं? कवक के कारण होते हैं। ठीक है मित्रों, इसके बाद में राइजोपस को हम लोग पिन माउल्ड या ब्रेड माउल्ड कहते हैं, वहीं एस्परजिलस को हम लोग ब्लू माउल्ड बोलते हैं। याद रखिएगा मित्रों, ये टर्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मित्रों आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? लाइकेन। लाइकेन भी थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। अभी थैलोफाइटा, ट्रैक्योफाइटा ये सब चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी प्लांट के अंतर्गत, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लाइकेन के अंतर्गत कवक तथा शैवाल एक साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं और ये सिम्बायोटिक रिलेशन हेलोटिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलोटिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलोटिज्म कहलाता है। कवक क्या करता है? यह पौधे मतलब शैवाल को आसरा प्रदान करता है, साथ में जल प्रदान करता है। और शैवाल जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है, जिससे एक दूसरे की ये दोनों जरूरतें क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। और ऐसे जब ये जो जीव जो हैं एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करें तो ऐसा रिलेशन सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाता है। कवक और शैवाल का यह रिलेशन हेलोटिज्म कहलाता है। वहीं पर लाइकेन जो शब्द है ये थियोफ्रेस्टस ने दिया है। किसने दिया है मित्रों? थियोफ्रेस्टस ने दिया है। वहीं इसका अगर हमें अध्ययन करना हो तो हम लोग लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। मित्रों आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मित्रों लाइकेन को वायु प्रदूषक का इंडिकेटर कहते हैं। अर्थात जहां पर भी वायु का प्रदूषण ज्यादा होगा वहां पर लाइकेन नहीं उगेंगे। मित्रों पेड़ों की छाल छालों को बोलते हैं बार्क्स। BARKS बार्क्स। छालों पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोल्स बोलते हैं। कॉर्टिकोल्स बोलते हैं। वहीं पर खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को
सेक्सिकोल्स बोलते हैं, सेक्सिकोल्स बोलते हैं। यदि हम लाइकेन के आर्थिक महत्व पर चिंता व्यक्त करें या आर्थिक महत्व की बात करें तो मित्रों ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक है। ठीक, इनका यूज भोज्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। इसको समझना है तो आपको दक्षिण भारत जाना चाहिए। दक्षिण भारत में एक कवक पाया जाता है परमेलिया, और इससे लोग सालन बनाते हैं। सालन मतलब करी, इसे आप लोग जूस भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आर्चिल तथा लैकेनोरा, आर्चिल तथा लैकेनोरा से नीला रंग प्राप्त किया जाता है मित्रों, नीला रंग प्राप्त किया जाता है। वहीं पर इसका यूज इत्र बनाने में भी किया जाता है, इत्र बनाने में भी कवक का यूज किया जाता है, और इसमें लावेरिया कवक का यूज किया जाता है, लावेरिया, इर्बेनिया, इर्बेनिया और रेमेनिला जैसे कवकों का यूज किया जाता है। मित्रों अगर और बात करें, कुछ नोट्स पॉइंट्स भी हैं जिनको आपको अपनी कॉपी पर लिख लेना चाहिए। जैसे कुछ कवक जो निमेटोड का भक्षण करते हैं, भक्षण करते हैं, उन्हें प्रीडिसियस कवक कहते हैं, प्रीडिसियस कवक, प्रीडिसियस कवक कहते हैं। प्रीडिसियस कवक कहते हैं। ठीक है मित्रों, जैसा कि आज आपका लाइकेन भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है, चीजें सब ओके हैं। अब हम लोग एक नजर इसे देख लें जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो। मित्रों एक चीज का आपका रिवीजन करा चुके हैं, अब हमारा जो है लाइकेन, तो लाइकेन भी थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। लाइकेन कवक और शैवाल के जो सिम्बायोटिक रिलेशन है इसे हेलोटिज्म बोलते हैं। कवक और शैवाल लाइकेन के अंतर्गत है, याद रखिएगा। नील हरित शैवाल भी हो सकता है जिसे हम लोग ग्रीन ब्लू एल्गाई भी बोलते हैं। ये सिम्बायोटिक जो रिलेशन है कवक और शैवाल का, ये हेलोटिज्म है, जिसमें कवक जो है ये शैवाल को आश्रय के साथ में जल प्रदान करता है, और शैवाल की फिर ड्यूटी क्या हुई मित्रों, सिम्बायोटिक रिलेशन है, एक दूसरे को लाभ पहुंचाना है। तो लाभ कैसे, जब वह भोजन का क्या करे, निर्माण, एक बंदा भोजन दे, एक बंदा आसरा और पानी दे। वहीं लाइकेन शब्द ये थियोफ्रिस्टस ने दिया है, और इसका अध्ययन हम लोग लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। वहीं लाइकेन को वायु प्रदूषक का सूचक माना जाता है, अर्थात लाइकेन वहां पर नहीं उगेंगे जहां पर वायु का प्रदूषण अत्यधिक है।
पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोल्स, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। अगर लाइकेन के आर्थिक महत्व की बात की जाए तो यहाँ मृदा निर्माण की प्रक्रिया में लाइकेन सहयोगी है। इसका यूज भी भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। दक्षिण भारत में परमेलिया नामक कवक से या परमेलिया नामक लाइकेन से सालन बनाया जाता है, करी बनाई जाती है। वहीं आर्चिल और लैकेनोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। वहीं लाइकेन्स का यूज इत्र बनाने में भी किया जाता है। तो कौन से लाइकेन्स? लाबेरिया, इर्बेनिया और रोमेनिला। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो आपका नोट का मैंने बताया है कि कुछ कवक जो निमेटोड का भक्षण करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीडेसियस कवक बोलते हैं। तो मित्रों, यह क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो आप लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। हालांकि बहुत कम समय लगता है, आप लोग दबाते नहीं हैं, दबाते रहिएगा। जितना दबाएंगे उतना ही मामला आगे बढ़ेगा। और साथ में शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों, इसी के तहत मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।